और आज जो पूरन भट्ट हैं उनका अंतिम संस्कार जम्मू में किया जाएगा। वहीं से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं मौके से। देखिए जरा पीड़ित परिवार किस तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है, गुस्सा भी बहुत ज्यादा। टारगेट किलिंग बार बार निशाने पर। हम मर जाएंगे, मरने की तैयार है। ये भाई बेचारा, मेरा भाई, मेरी जान कहाँ गया? दिल में क्या करता है अजय, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, अजय बाचलू हमारे सहयोगी यहीं पीड़ित परिवार के बीच मौजूद हैं। गमजदा परिवार है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रोता बिलखता पूरा परिवार, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग जो जुटे हुए हैं घर पर। पूरन भट्ट शोपियां में उनके घर में घुसकर उनको गोलियों से भून डाला गया। पार्थिव शरीर अब जम्मू में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू के ही रहने वाले थे पूरन भट्ट, जिनकी घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी अजय बाचलू वहीं परिवार के बीच ही मौजूद हैं। देखिए जितना गमजदा है परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, उतनी ही ज्यादा नाराजगी भी है इन लोगों में, क्योंकि बार बार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। और ऐसे में कश्मीरी पंडित खुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि इस रूप में उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। जिस तरीके की उम्मीद के साथ, जिस तरीके के शुरू में दिए गए सरकार की तरफ से आश्वासन के साथ वो दोबारा से घाटी में बसने के लिए तैयार हुए थे, वहां पर रह रहे थे, लेकिन अब आए दिन का यह सिलसिला हो गया है। घाटी में चुन चुन कर निशाने पर कश्मीरी पंडितों को लिया जा रहा है, बाहरियों को लिया जा रहा है। और इसी सिलसिले में फिर से कश्मीरी पंडित को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। पूरन भट्ट के घर से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पार्थिव शरीर जम्मू पहुंच चुका है। यहीं के रहने वाले पूरन भट्ट और जम्मू में ही अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जितना गमजदा परिवार उतनी ही ज्यादा नाराजगी और गुस्सा भी परिवार में। फिर से कुछ दिक्कत आ रही है, हम बात करने की कोशिश करेंगे अजय बाचलू से। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जम्मू से, जहां के रहने वाले थे पूरन किशन भट्ट, वहीं की ये तस्वीरें हैं। पार्थिव शरीर यहां लाया गया है, जम्मू में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम उनके घर पर इस वक्त उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यहां पर जुटे हुए हैं। एक ऐसी हत्या है जिसने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को हिला कर रख दिया है। ये एक ऐसी हत्या है जिसके बाद एक बार फिर से सवाल बड़ा हो गया है कि ये टारगेट किलिंग्स आखिरकार इस पर विराम कब लगेगा? टारगेट किलिंग का दी एंड कब? क्योंकि अगर सिर्फ 2022 की बात की जाए तो अब तक 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई है। चुन चुन कर आतंकवादी डर, दहशत फैलाने के लिए निशाने पर कभी कश्मीरी पंडितों को लेते हैं, कभी बाहरियों को लेते हैं। और उसी सिलसिले में किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस तरफ आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ जन सैलाब जो है वो उमड़ा है उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ पर पूरन कृष्ण भट्ट की जो है बहन थी, सिस्टर थी, उन्होंने ये कहा कि जिन आतंकवादियों ने पूरन कृष्ण भट्ट की गोली मारकर हत्या की है, उन आतंकवादियों से कहें कि हमारे लिए भी एक गोली मंगा दे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पूरन कृष्ण भट्ट को नहीं मारा बल्कि के पूरे परिवार को यहाँ खत्म कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरन कृष्ण भट्ट को अंतिम विदाई यहाँ दी जा रही है। लगातार यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग उनको अंतिम जो है विदाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या उनके परिवार वाले, क्या उनके दोस्त, क्या उनके रिश्तेदार। हमारे साथ कमल जी हैं जो पूरन कृष्ण भट्ट जी के जो हैं दोस्त हैं और इनके पड़ोसी हैं। सर, आपकी लास्ट बात कब हुई थी और कब आप इनसे मिले? सर लास्ट 5-6 दिन पहले जब वो यहाँ पे मुट्ठी में आए थे तो तब उनकी बात हुई थी हमारी। हाँ, तो काफ़ी शांतिपूर्ण
मतलब महत्व के ये इंसान थे, काफ़ी शांति प्रिय इंसान थे, काफ़ी शरीफ इंसान थे। और ये 4-5 दिन के बाद ये अपने घर, जहाँ पे इनका घर है शोपियाँ, एज ए फूड ग्रोवर ये काम करते थे और वो शोपियाँ गए थे। बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा शॉकिंग है कि इतनी सिक्योरिटी जोन था इनके वहाँ, घर के आगे पीछे भी सिक्योरिटी थी और इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है कि जो TRF फ्रंट है जिसने ये जो कार्य किया है, ये इनके घर जाके और इनको हिट किया है। तो ये बड़ा शॉकिंग है। सर, आप मानते हैं कि सुरक्षा में कमी है, क्योंकि ये पहला कोई ऐसा मामला नहीं है जब किसी कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया? सर, ये तो बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में। और हमेशा जब भी कोई कश्मीरी पंडित टारगेट किया जाता है तो गवर्नमेंट ये अश्योर करती है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। LG एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल। बट सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सिक्योरिटी है कहाँ? सिक्योरिटी जो वहाँ पे जो मुलाजिम, जो कश्मीरी पंडित समाज के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, उनको, वो जब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी एक ही मांग थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, क्योंकि अभी माहौल जो है वो आतंक वाला माहौल है वहाँ पे बना हुआ। बट उनको फोर्सफुली वहाँ पे ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बोला जा रहा है कि आप अपना ड्यूटी रिज्यूम कीजिए, नहीं तो आपकी सैलरी बंद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आपने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल लीडर का बेटा मरते हुए देखा? आपने आज तक कभी भी किसी तंजीम का या किसी भी जो ये मुस्लिम समाज है इनका कोई बेटा मरते हुए देखा? लेकिन मरता कौन है? मरता एक सिंपल एक कश्मीरी पंडित है, एक जो बाहर से विस्थापित लोग हैं जो यहाँ पे जम्मू में है, वो मर रहे हैं। लेकिन मर कौन रहा है? कहा तो ये जा रहा है कि इतने आतंकवादी मार दिए, 500 आतंकवादी मार दिए, 700 आतंक। सर, वो तो इन्होंने मारना है बट सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर ये बोल रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया और मिलिटेंट मर गया, लेकिन आतंकवाद, हमारा प्रश्न ये है कि आतंकवाद कब खत्म होगा? मिलिटेंट मर गए, आतंक। बिल्कुल, तो जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि परिवार के लोगों में जितना गम है उतना ही ज्यादा गुस्सा भी। देखिए, अभी तक इस साल 171 आतंकवादियों का सफाया घाटी में हो चुका है, लेकिन ये सिलसिला टारगेट किलिंग का जो आतंकवादियों की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, इस पर ब्रेक कब लगेगा, ये बड़ा सवाल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।